हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 25 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, आपको एक बार में ही पढ़ने में याद हो जाएंगे। तो बस अंत तक ध्यान से देखिएगा वीडियो को। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, यह कौन सा संस्करण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का, जिसका एक मोबाइल एप्लीकेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हो रहे हैं, इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है और अभी हाल ही में 24 अप्रैल को, मतलब कल के दिन, इसका उद्घाटन किया गया है। इस बार का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है ये कहाँ पर खेला जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ये बैंगलोर में खेला जा रहा है। तो कल के दिन इसका उद्घाटन हुआ है और पूरे भारत भर में आप खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स देख सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू, इसलिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का नाम भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के सभी मैचेस को लाइव आप देख सकते हो और उससे रिलेटेड जितने भी खेल डाटा है या स्टैटिस्टिक्स हैं आप उनको भी देख सकते हो। इस बार इस इवेंट में पूरे भारत भर से 4500 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में निक्सी सीएससी डेटा सर्विसेज सेंटर के साथ पैक्ट साइन किया है और इनकी मदद से इस राज्य के अंदर इंटरनेशनल डेटा सेंटर की स्थापना करी जाएगी। तो देखिए, निक्सी सीएससी डेटा सर्विसेज सेंटर जो हैं ये डेटा सेंटर की स्थापना करते हैं। तो इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए त्रिपुरा सरकार के साथ पैक्ट साइन किया है। तो यहाँ पर त्रिपुरा गवर्नमेंट इनको सिर्फ और सिर्फ जगह देगी इस प्लांट को एस्टैब्लिश करने के लिए, जहां पर ये इंटरनेशनल डेटा सेंटर बनाएंगे। इसके लिए जो निक्सी है ये 150 करोड़ की धनराशि इन्वेस्ट कर रही है और वर्ल्ड लेवल का इससे डेटाबेस सेंटर बनाया जाएगा। इस टाइम पे त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य। पंजाब में इस टाइम पे भगवंत मान की सरकार है, केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22,000 करोड़ के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं डेवलपमेंट के लिए। तो पीएम मोदी अभी हाल ही में 3 दिवसीय यात्रा पर थे गुजरात की। तो गुजरात के अंदर दाहोद में इन्होंने 22,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं। जैसे कि दाहोद डिस्ट्रिक्ट के अंदर रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम लॉन्च करी गई है नर्मदा रिवर बेसिन के ऊपर, 840 करोड़ की मदद से इसको बनाया जाएगा। साथ में दाहोद को स्मार्ट सिटी भी बनाया जाएगा, जिसके लिए 335 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इसके अलावा यहाँ पर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना करी जाएगी कि अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है कल को या फ्लड आ जाता है तो उसका पानी कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा। पूरे शहर के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसके लिए कई सारे डेवलपमेंट्स किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर 120 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज को दिए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर पंचायत हाउस और आंगनवाड़ी की स्थापना करी जाएगी और हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोजेक्ट्स की भी स्थापना करी जाएगी। तो इतना सब कुछ करने के लिए 22,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसको अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है कि अब से ये सीबीडीटी और सीबीआईसी के लिए टैक्स कलेक्ट करेंगे। देखिए, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो है, ये दोनों भारत की ऐसी संस्था है जो कि अपने अपने तरीके के टैक्सेस जनता से लेते हैं। तो इनके बिहाफ पर ये कौन सा बैंक है जो कि अब से टैक्स कलेक्ट करेगा, तो आरबीआई ने धन लक्ष्मी बैंक को अपॉइंट किया है। अब से धन लक्ष्मी बैंक ही सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों के आधार पर टैक्स को कलेक्ट करेगा। धन लक्ष्मी बैंक की स्थापना 1927 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसूर। क्या है? थ्रिसूर। थ्रिसूर कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी 1934 एक्ट के तहत। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके गवर्नर हैं इस टाइम पे शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को, परसों के दिन यह दिवस मनाया गया। आपको पता है यह दिवस क्यों मनाया जाता है? बेसिकली दुनिया भर के 3 ग्रेट ऑथर्स
की डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी जाती है 23 तारीख को। और ये 3 ग्रेट ऑथर्स कौन कौन से हैं? एक तो आप लोगों ने नाम सुना होगा विलियम शेक्सपियर का, इनका देहांत हुआ था 23 अप्रैल 1616 को। तो पहले तो ये हो गए। दूसरे हैं इनके अलावा, इनका नाम है इंका गार्सिलासो। क्या नाम है? इंका गार्सिलासो। जो गार्सिलासो है ये बेसिकली स्पेनिश ऑथर थे। इनका भी देहांत 23 अप्रैल 1616 में हुआ था। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो माइगुल दी सर्वेंट, क्या नाम है? माइगुल दी सर्वेंट, ये भी एक ऑथर थे। इनका देहांत 22 अप्रैल 1616 को हुआ था। इस वजह से आप देख रहे हो 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पेनिश लैंग्वेज डे कौन से दिन मनाया गया? क्योंकि हम सभी को पता है इंग्लिश और स्पेनिश दोनों ही यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक हैं। ये दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को इंग्लिश और स्पेनिश भाषा के प्रमोशन के लिए। यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं टोटल। कौन कौन सी? तो यहाँ पर देख लीजिए, एक तो अंग्रेजी है, दूसरी स्पेनिश हो गई, तीसरी है फ्रेंच, चौथी है रशियन, पांचवी है चाइनीज और छठवीं और आखिरी है अरबिक। तो ये टोटल 6 लैंग्वेजेस हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनको मान्यता दी गई है और यूएन की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और यूएन के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं एंटोनियो गुतरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुतरेस। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पुडुचेरी के चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो पुडुचेरी के चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव अभी हाल ही में बनाए गए हैं राजीव वर्मा। ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, 1992 बैच के अधिकारी हैं और इनका कैडर है एजीएमयूटी कैडर। ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? तो राजीव वर्मा आप सक्सीड कर रहे हैं अश्वनी कुमार को। किसको? अश्वनी कुमार। और अश्वनी कुमार का ट्रांसफर हो गया है दिल्ली में। पुडुचेरी में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। क्या नाम है? एन रंगास्वामी। पिछले साल ही इनकी सरकार आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की मेजबानी करेगा? तो इस बार वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया जाएगा भारत में। और ये जो वर्ल्ड डेयरी समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा? तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1903 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर क्या है? ये है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। इसका मेन मोटो समिट का ये होगा कि भारत के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना, मतलब इनके प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करना। दुनिया भर में अगर बात करी जाए तो दूध के उत्पादन में भारत का स्थान नंबर 1 है। और अगर बात करी जाए कि भारत में कौन से राज्य में दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो पहले इसमें उत्तर प्रदेश था नंबर 1 पे, इस टाइम पे हरियाणा है नंबर 1 पे। और हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? करनाल डिस्ट्रिक्ट दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनिकॉर्न क्लब रैंकिंग हुरून के द्वारा जारी करी गई है। जैसे कि अभी हुरून के द्वारा बिलियनियर रिच लिस्ट जारी करी गई थी, उसी तरीके से हुरून ने ही यूनिकॉर्न क्लब रैंकिंग जारी करी है, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? इसमें तीसरी रैंक सिक्योर करी है भारत ने। यूनिकॉर्न क्लब रैंकिंग का मतलब यह होता है कि कौन से देश में स्टार्टअप सबसे बेहतरीन है। स्टार्टअप्स का मतलब अभी हाल फिलहाल में मतलब जो नई कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस खोली गई हैं और वो कहीं ना कहीं बेहतरीन कार्य कर रही हैं, उनका मार्केट वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है। तो इसमें भारत ने तीसरी रैंक सिक्योर करी। नंबर 1 पे अमेरिका और नंबर 2 पे चाइना रहा। और अगर बात करी जाए यूनिकॉर्न क्लब रैंकिंग के आधार पर भारत का कौन सा स्टार्टअप सबसे बेहतरीन रहा, तो इसमें टॉप किया है बायजूस ने। किसने? बायजूस। और बायजूस का 2021 तक वैल्यूएशन है, अगर बोला जाए मार्केट में वैल्यू कितने की है, तो इस कंपनी की वैल्यू हो गई है 21 बिलियन की। कितनी? 21 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन हैज इनॉग्रेटेड अ जेसीबी प्रोडक्शन प्लांट? आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ये भारत की यात्रा पर थे और इन्होंने एक जेसीबी प्रोडक्शन प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? तो इस फैक्ट्री का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में। और यहाँ पर इनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। और जेसीबी इस प्लांट में 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है। कितना? 1000 करोड़। मतलब वैसे तो 990 करोड़ है,
एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आप करीब करीब 1,000 करोड़ बोल सकते हो इन्वेस्ट कर रहा है। और जेसीबी के चेयरपर्सन जो हैं ये कौन है? ये हैं लॉर्ड बैमफोर्ड। क्या नाम है? लॉर्ड बैमफोर्ड। इस फैक्ट्री की मदद से भारत में 1200 लोगों को जॉब मिलेगी और इसके अलावा हर साल ये फैक्ट्री 85,000 टन स्टील को प्रोसेस करेगा। तो ये इसका पोटेंशियल है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 36 लाख रुपए का जुर्माना कौन से बैंक पर लगाया गया है? तो ये बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को चोट पहुंची है 36 लाख रुपए की। रीजन क्या है? क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टमर प्रोटेक्शन नॉर्म्स का वायलेशन किया है आरबीआई की। इस वजह से आरबीआई ने पेनाल्टी लगाई है। और सीबीआई की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1911 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और अभी 6 महीने पहले ही इसके नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं। इनका नाम है मतम वेंकट राव। क्या नाम है? मतम वेंकट राव। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह किस देश की डिग्री को मान्यता नहीं देगी। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने वार्निंग भी दी है और स्टेटमेंट भी दिया है कि पाकिस्तान की डिग्रियों को किसी भी हाल में मान्यता नहीं दी जाएगी भारत में। ये इस वजह से ऐसा किया गया है कि कल को कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए बांग्लादेश से आता है या फिर किसी भी गल्फ कंट्री से आता है और वो यहाँ पर पाकिस्तान का सर्टिफिकेट कोई भी दिखाता है, तो उसकी कोई भी मान्यता नहीं होगी, उसकी मान्यता यहाँ पर जीरो होगी। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है भारत सरकार का कि आगे आने वाले युवाओं को भी वार्निंग है कि आप किसी भी तरीके का ऑनलाइन कोर्स हो गया या ऑफलाइन हो गया, आप किसी भी तरीके की पाकिस्तान की डिग्री या सर्टिफिकेट से ताल्लुक अगर रखते हैं तो उसकी भारत में कोई भी मान्यता नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूं, चाइनीज डिग्री के लिए भी यहां पर वार्निंग दी गई है। भारत सरकार का कहना है कि यूजीसी और एआईसीटीई दोनों ही किसी भी तरीके की पाकिस्तानी डिग्री को तो मानेंगे नहीं। इसके अलावा चाइनीज जो कोर्सेज हैं, उन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए चाइना को पहले भी नोटिस भेजा जा चुका है कि चाइनीज गवर्नमेंट इस बात पर ध्यान दे, अपने करिकुलम को रिवाइज कराए यूजीसी के थ्रू, और यूजीसी जब उन्हें मान्यता देंगी तभी वो उसे ऑफर करें भारत में। लेकिन चाइना की तरफ से इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है, तो यूजीसी और एआईसीटीई इसको अप्रूवल नहीं देंगे। तो अगर आप किसी भी तरीके का ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रहे हैं चाइना से, तो उसके लिए भी खास ख्याल रखें। उसके लिए पहले आप यूजीसी और एआईसीटीई से एश्योर कर लें। और पाकिस्तान में अभी हाल ही में सरकार बदल गई है। मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में नई विदेश मंत्री कौन अपॉइंट करी गई हैं। क्या आपको याद है? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बाकी आपको पता ही होगा, 2 महीने पहले ही पाकिस्तान में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में किसी महिला को जज के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है? आयशा मलिक। क्या नाम है? आयशा मलिक। और पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो यह है जम्मू कश्मीर। देखिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत होने पाए। मैंने अभी आपको बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंदर 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो गुजरात में 22,000 करोड़, जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ के लॉन्च किए हैं। तो ये दोनों फिगर्स पर ध्यान रखना। जब से जम्मू कश्मीर यूटी बनी है, तो पिछले 3 साल में पीएम मोदी की पहली विजिट थी जम्मू कश्मीर में, और ऑफिशियली इस विजिट के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और इन सब की कॉस्ट टोटल मिला के 20,000 करोड़ है। इन सभी प्रोजेक्ट्स में जो मेन है, आपको बता दूं, चिनाब नदी के ऊपर 850 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसकी कॉस्ट है 5300 करोड़। कितनी? 5300 करोड़। इससे पूरे जम्मू कश्मीर में बिजली दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं, पिछले 70 सालों में अगर बात करें, 7 डिकेड्स में, तो पूरे 7 डिकेड्स को मिलाकर जम्मू कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरी दुनिया भर से, ये 17,500 करोड़ का हुआ है। और सरकार ने यह आंकड़ा डिस्क्लोज किया है कि पिछले 2 साल के अंदर 17,500 करोड़ के इस आंकड़े को बढ़ाकर 38,000 करोड़ तक पहुंचा दिया गया है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे मनोज सिन्हा की सरकार है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और अनअकैडमी पर वरुण 777 कोड के साथ आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो और अप्रैल के बेस्ट ऑफर्स अवेल कर सकते हो, साथ में एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।